और खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के चंद्रमणि चौक पे एक बड़ा हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। इसमें एक शख्स की मौत हुई है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। पटेल नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है और हादसे के बाद वहां पे लंबा जाम लग गया। मौके पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो ब्रेक फेल की वजह से बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ। इसमें एक शख्स की मौत हुई जबकि कई लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद यहां पे लोगों की भीड़ लग गई, जाम लग गया और बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों में टक्कर मारी, कई मोटरसाइकिल इसकी चपेट में आई। ऐसा लग रहा है कि ब्रेक फेल हुआ है। बाकी जो भी टेक्निकल चीज़ें होगी वो अभी जांच में आएंगी। इसके द्वारा सड़क पे जो थे इसमें हादसा हुआ है, 3 लोग घायल हैं और एक की जो मृत्यु हो चुकी है। बाकी 3 जो है वो अभी एक कैम्ब्रेज में है। बाकी ये अब देखना पड़ेगा कि ये मामला क्या था। बाकी ट्रैफिक तो यहाँ नॉर्मल चल ही रहा है। शाहबाज हुसैन हमारे संवाददाता। शाहबाज, हादसे को लेकर क्या जानकारी? देखिए, आज सुबह लगभग 11:30 बजे के करीब सहारनपुर की ओर से आ रहे एक बेकाबू ट्रक चंद्रमणि के पास मोटरसाइकिल सवार रेडी सहित एक दुकानदार को कुचल दिया। पुलिस की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने कुचली हुई बाइक सवार युवक को रेस्क्यू करते हुए अस्पताल भिजवाया। के साथ ही मौके पर व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कुछ लोग घायल भी हुए थे। जी, कुछ आस पड़ोस के लोग घायल भी हुए थे। सीओ सदर सर्वेश पवार ने बताया कि प्रथम दृष्टया ट्रक के ब्रेक फेल हुए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहबाज जानकारी के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ट्रक बेकाबू हो गया था और इसकी चपेट में कई लोग आए। एक शख्स की मौत हुई जबकि कुछ लोग घायल भी हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारियां तेज हैं। देहरादून में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक जारी है और विधानसभा में चल रही है कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। सभी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक में विधानसभा के कामकाज पे अंतिम मोहर लगेगी। उत्तराखंड में मंगलवार से शुरू होगा विधानसभा सत्र और 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। विधानसभा का सत्र में कई मुद्दे उठाने की तैयारी है और विधानसभा में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक भी होगी। शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में बैठक होगी और सरकार को घेरने की कांग्रेस ने तैयारी की है। और सीएम की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी। मुख्य सेवक सदन में सभी मंत्रियों और विधायकों को बुलाया गया है और विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा होगी, मंथन होगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में भी एक बैठक कांग्रेस नेताओं की बुलाई गई है। सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस बना रही है, यानी विपक्ष जो है वो सरकार को किन मुद्दों पे घेरेगा इस पे मंथन किया जाएगा। और बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, कार्य समिति की बैठक जो चल रही है, मंत्रणा समिति की बैठक में क्या कुछ हो रहा है, चूंकि सत्र की शुरुआत होने वाली है? जी देखिए, कार्य मंत्रणा की जो बैठक विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हो रही थी वो संपन्न हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कल शाम 4 बजे विधानसभा पे जो अनुपूरक बजट है वो लाया जाएगा राज्य सरकार का, जो कि करीब 5,000 करोड़ रुपए का होगा। सदन में 600 के करीब अलग अलग सवाल अलग अलग विधायकों के मिले हैं, जिन पर चर्चा करेगी राज्य सरकार। और कार्य मंत्रणा की बैठक संपन्न होने के बाद अब शाम को जो कांग्रेस की विधानमंडल दल की बैठक है वो 4:30 बजे से है, जबकि मुख्यमंत्री आवास पे शाम 6:30 बजे से विधायकों की बैठक होगी, जिसमें सभी विधायक और मंत्री मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार सदन में कैसे अपनी बात रखे, मजबूती से कैसे विपक्ष को घेरे, किए हुए कामकाज पर कैसे अपना ब्यौरा पेश करें, इन सभी विषयों पर राज्य सरकार के विधायक मुख्यमंत्री के समक्ष चर्चा करेंगे। इसके अलावा सत्र की अगर बात करें सुदीप, तो वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार जिनकी गूंज सुनाई देगी सत्र में? जी देखिए, इस बार के सत्र में सबसे पहले जो पेपर लीक, यूकेएसएससी पेपर लीक का विषय है, विधानसभा में भर्तियों में निकाले गए लोगों का विषय है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड है, ये वो प्रमुख मुद्दे जो उठेंगे। और सत्र कल से आज ही जो राज्य आंदोलनकारी हैं उन्होंने विधानसभा के बाहर धरना देना शुरू कर दिया है। इनकी मांग है कि जो 10% क्षैतिज आरक्षण राज्य की नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को मिलना है, इस पर राज्य सरकार बिल लाए, कानून लाए, और सत्र से उन्हें बड़ा इंतजार है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने क्या क्या बिल पेश हो रहे हैं इस पर पत्ते नहीं खोले। सरकार ने भी कल के बिजनेस का, विधानसभा अध्यक्ष ने कल के सत्र के बिजनेस का खुलासा तो किया है। अब कल के बाद परसों होने वाली कार्रवाई के लिए कल अलग से कार्य मंत्रणा की बैठक होगी, जिसमें परसों का एजेंडा तैयार होगा, परसों के एजेंडे पर चर्चा होगी। सुदीप, चूंकि एक तरफ सरकार की कोशिश होगी कि सत्र जो है वो सुचारू रूप से उसकी कार्रवाई चले, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की कोशिश होगी कि जो मुद्दे इस वक्त सियासत के केंद्र में हैं उनको आधार बना के सरकार को घेरा जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी कुछ देर पहले जब यशपाल आर से मैंने बातचीत की थी, उनका कहना था कि ये 29 से 5 तारीख तक सत्र आहूत हो रहा है। एक तो विपक्ष चाहता है सत्र पूरा आहूत हो, पूरा समय मिले, क्योंकि सत्र का मुख्य एजेंडा राज्य सरकार का अनुपूरक बजट लाना है। बजट के बाद सत्र चले, इसका वो प्रयास करेंगे, और सभी विपक्ष के विधायकों को जो सवाल हैं उसका मंत्री सदन में जवाब दें, और संतुष्ट करने वाले जवाब हों, और सत्र से भागे ना जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं जवाब देने से, और सही जवाब दें, ये किया जाना जरूरी है। अब राज्य सरकार के ऊपर है कि वो कितने सही तरीके से सत्र को चलाते हुए विपक्ष को संतुष्ट करती है, या विपक्ष के वो निशाने पर आती है। क्योंकि बीते सत्र में हमने देखा कि एक बार तो सत्ता पक्ष के विधायकों की संख्या ही लंच के बाद कम हो गई थी, दूसरा सवालों के जवाब के मामले में भी मंत्री फंसते नजर आए थे। ऐसे में सुदीप, जो विपक्षी दल हैं, जो विपक्षी खेमा है, उनकी तरफ से सत्र को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? चूंकि देहरादून में सत्र होगा, 29 से 5 दिसंबर तक का वक्त निर्धारित है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं विपक्षी खेमे से? जी देखिए, विपक्ष में प्रमुख रूप से सबसे बड़ा दल कांग्रेस और इसके बाद बसपा की संख्या आती है। तो विपक्ष के जो नेता हैं यशपाल आर्य, उनका साफ तौर पर कहना है कि समसामाजिक मुद्दों पर जो राज्य से जुड़े बहुत ऐसे गंभीर विषय के सवाल हैं, उस पर राज्य सरकार को घेर कर सवाल किए जाएंगे, और राज्य सरकार यदि बचने का प्रयास करती है तो उसका विरोध भी किया जाएगा, ताकि जो प्रदेश का सर्वोच्च सदन है वहाँ पे सरकार की कार्यशैली क्या है ये जनता के बीच आए, और जनता देखे कि कितनी गंभीरता से गंभीर सवालों को लिया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब चूंकि सत्र की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले बैठकों का दौर जारी है, मंथन किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि सुचारू रूप से कार्यवाही चले, जबकि विपक्ष का ये कोशिश होगी कि जो मुद्दे हैं उनको आधार बना के सरकार को घेरा जाए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चूंकि मंगलवार से शुरू हो रहा है, और इस सत्र में राज्य सरकार का मुख्य एजेंडा अनुपूरक बजट को पास कराना है, और ये अनुपूरक बजट करीब 5,000 करोड़ रुपए का है। बता दें कि विधानसभा का सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा, और शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के भीतर और बाहर हंगामा होना तय है। सरकार का दावा है कि सत्र के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सत्र पे न्यूज 1 इंडिया से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, और 29 से 5 तारीख तक इसका आयोजन होना है। हमारे साथ राज्य सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। आपके पास वित्त भी है। सर, ये कितना महत्वपूर्ण सत्र होने जा रहा है, और इसमें आप लोग अनुपूरक बजट भी ला रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से 16 दिसंबर से पहले हमें ये सत्र आहूत करना था, और इसी बीच में हमारा अनुपूरक बजट भी अब इसमें हमें लाना है। तो उस नाते तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ बजट आने के बाद कुछ मदें इस बीच में हमें देनी होती है, तो उसको अनुपूरक बजट के माध्यम से ही लाया जा सकता है। तो उस नाते ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये सत्र है, जो कल से प्रारंभ होकर 5 तारीख तक चलना है। सामान्य तौर पर देखते हैं हर सत्र में विपक्ष कहता है हमें मौका नहीं मिल रहा है, सवालों के सही जवाब नहीं आ रहे हैं। आपके पास एक और बड़ी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों के जवाबों, जो सवाल होंगे उनके भी जवाब आपको देने हैं। तो विपक्ष को संतुष्ट करना कितना इजी लगता है आपको, या कितना कठिन होगा? देखिए, निश्चित रूप से लोग पूरी तरह से तैयार भी हैं और संतुष्ट भी करेंगे। और ये बात आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो जिस प्रकार से हमारी सरकार की इच्छा है कि हर प्रश्न का हम संतोषजनक जवाब दें, तो सारे प्रश्नों का जवाब यूँ तो आप देखिए हर मंत्री के ऊपर वैसे भी जिम्मेवारी रहती है। तो मैं और हमारा पूरा मंत्रिमंडल पूरी कोशिश करेगा कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं
उनकी हर जिज्ञासा को हम शांत करें। इस बार का अनुपूरक बजट 4500 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जा रहा है, तो इससे विभागों की कितनी नीड पूरी हो जाएगी, पहला। और दूसरा है जो अनुपूरक बजट आएगा, ये विभागों से इसको किस प्रकार से जल्दी से कामकाज या तेजी से विकास कार्य हो सकेंगे? देखिए, अनुपूरक बजट का मतलब यही है कि जब किसी विभाग के पास उनके बजट की आवश्यकता है, कुछ धन की आवश्यकता है, तब अनुपूरक बजट लाया जाता है। यानी उन्होंने अपना बजट पूरा लगा दिया या उनके पास अब नहीं है कुछ अगले 3-4 महीने के लिए, तो ही अनुपूरक बजट लगाने की व्यवस्था रहती है। और उम्मीद कर रहा हूँ जैसे जैसे जिनके पास अभी जो धन आवंटित हुआ, यानी बजट जिनके पास है या जिनको अब अनुपूरक बजट के माध्यम से बजट मिलना है, तो वो समय से अपना पूरा करेंगे। और चूँकि हमारा सरकार का मकसद ही विकास करना है प्रदेश का, और बजट एलोकेट करने के बाद ठीक से उसका सदुपयोग हो जाए, सही से और समय पर लग जाए, तो यही हमारी सोच रहती है और सरकार की मंशा भी यही है। ये राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं जिनके पास वित्त और संसदीय कार्य मंत्री का भी जिम्मेदारी है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कल से शुरू होने वाले सत्र की सभी तैयारियां पूरी हैं और अनुपूरक बजट लाकर राज्य सरकार के विभिन्न विभाग अपने विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, देहरादून, न्यूज़ 1 इंडिया। और अब देहरादून का रुख करेंगे जहां पे रितु खनोड़ी इस वक्त कुछ कह रही हैं सत्र को लेकर। क्या कुछ कह रही हैं, उन्हें सुनते हैं। तक का हमारा बिजनेस डिसाइड हुआ है और ये निर्णय किया गया है कि 4 बजे के करीब हम अपना अनुपूरक जो बजट होता है उसको कल सदन में रखेंगे। अच्छा मैम, ये सवाल ओके, स्ट्रेट रन। देखिए, सत्र महत्वपूर्ण है। मेरे पास 182 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने 2000 से इस सदन को चलाया है और बहुत ही अच्छे से सदन चला है। और मुझे पूरा अपनी टीम पर विश्वास है कि हमारा सदन बहुत अच्छे से चलेगा। एक्सपीरियंस्ड लोग मेरे साथ हैं, 20-22 साल का एक्सपीरियंस है लोगों को, तो इसलिए बहुत अच्छे से सत्र चलेगा। मैडम, अभी हाल में आप लोगों ने दिया है वो बेहद चर्चाओं में है और उसमें ये है कि मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को भी आप लोगों ने उसमें पार्टी बना दिया है और सीधे तौर पर कि भाई उन्होंने अपनी विचलन से अपने उसका वो किया गया है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं कि आप सीएम को भी कल्प्रेट बना दिया आप लोगों ने। देखिए, ये मामला सब जुडिस है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। किसने क्या वायरल किया, आप लोग उसको पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप कुछ पूछें। कहीं पर किसी भी सीएम का कोई ऐसा नाम कहीं नहीं आया है। ये आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्यों ये वायरल हुआ, मुझे नहीं पता है। मेरे दफ्तर में इस वक्त इतनी कड़ाई से कार्य हो रहा है कि हमारे यहाँ से कोई भी पेपर, ना मेरे कोई कर्मचारी इस तरह का कार्य कर रहे हैं और ना मेरे दफ्तर से इस तरह का कार्य हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही सख्ताई से इस समय विधानसभा सचिवालय चल रहा है। सो मुझे नहीं पता है कहाँ से ये एफिडेविट सोशल मीडिया पे चल रहा है। एंड वी हैव नॉट मेंशन्ड द सीएम एनीवेयर। सब जुडिस है, प्लीज, सब जुडिस है। इट इज समथिंग वी शुड नॉट बी डिस्कसिंग। और जितना मैं बोल सकती थी मैंने आपको बोला है। मैडम, इतना सारा उसमें कुछ ऐसा तो लोड पड़ रहा हो कर्मचारियों पे, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा? हिमाचल प्रदेश 120 के स्टाफ के साथ चलता है विधानसभा। 120 वहाँ पे लोग हैं और विधानसभा 69 विधायक हैं। एंड वी हैव 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो मेरे पास 2000 में यहाँ लगे हैं। उसके बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे से सदन चलाया है। तो इसमें मुझे अपने स्टाफ पर बिल्कुल कोई मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूं उन पर कि बहुत अच्छे से सत्र चलाएंगे। एक्सपीरियंस के साथ यूथ है, दे वांट टू डू वेल और बहुत अच्छे से कार्य हो रहा है। थैंक यू सो मच। 616 प्रश्न आए हैं, अगर आप लोग ये भी जानना चाहेंगे। तो आपने सुना कि विधानसभा सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और कोशिश होगी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा काम है वो इसमें हो पाए। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी दल जो हैं वो भी पूरी तरह से एक्टिव हैं और कांग्रेस राज्य सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। विभिन्न मुद्दों पर देर शाम बैठक कर रणनीति भी तय होगी। और न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार अनुपूरक बजट लाएगी। हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी हैं।
आरजी ये सत्र कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा? देखिए, हर सत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूरत इस बात की है कि इस सत्र की अवधि ज़्यादा हो, जिससे हम जनता के जन मुद्दों को, जनता के सवालों को और माननीय विधायकों की जो भी क्षेत्र की जो बर्निंग इशूज हैं उसको हम सदन में प्रस्तुत कर सकें, आवाज़ बन सकें और मजबूती से हमारा साफ है कहना कि हम जो भी जन मुद्दे होंगे, जो भी महत्वपूर्ण ज्वलंत प्रश्न हैं, उसको पूरी ताकत के साथ सदन में उठाएंगे और जनता के जो सवाल है उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार को देना होगा। मंत्री, कई दफा हमने देखा तैयारियों से नहीं आते और आपने भी एक चिंता व्यक्त की है कि समय पर्याप्त मिले, क्योंकि प्रतिदिन कार्य मंत्रणा होती है और अगले दिन का बिजनेस एक दिन पहले पता लग पाता है। तो क्या लगता है 5 तारीख तक इस बार सत्र चल पाएगा, क्योंकि सरकार का मुख्य एजेंडा अनुपूरक बजट ही दिख रहा है अभी तक? जिस तरह से एक एजेंडा 5 तारीख का इन्होंने निर्धारित किया है, तय किया है, अंतरिम बजट है, सप्लीमेंट्री बजट है और सप्लीमेंट्री बजट में चर्चा होती नहीं है, लेकिन अन्य विषय महत्वपूर्ण विषय हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। इनको अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए जिससे कि सदन की अवधि बढ़ सके। और लेकिन जो भी समय होगा हम उससे पुरजोर तरीके से सरकार के ने जो आज जो इनका कार्यकाल रहा है, 9 माह होने को जा रहे हैं, इनकी उपलब्धियां क्या हैं, इनकी नीयत क्या है, इनके ईमानदारी कहाँ है, सारे सवालों का जवाब कांग्रेस पूछेगी। ये थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिनका कहना है कि सरकार का 9 माह का कार्यकाल हुआ, इस पर भी सरकार को जवाब देना होगा और सत्र की अवधि पूरी हो, सत्र में पूरा समय मिले, ये प्रयास भी विपक्ष करेगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून में कराने के लिए खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया और विधायक उमेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सत्र को देहरादून में कराने की मांग की थी, जिसके पर उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री को लिखकर पत्र ये कहा था कि जब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है तो ग्रीष्मकालीन में ही सत्र होना चाहिए। आप जो सत्र वहां होना चाहिए, जिसका औचित्य है, वो वहां कर नहीं रहे। जो सत्र वहां नहीं होना चाहिए, जो यहाँ होना चाहिए, उसको वहां करना चाहते हैं। तो इस बात का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। उसके बाद मेरे पत्र के बाद पूरी सभी विधायकों से उनकी राय मांगी गई। सभी विधायकों ने कहा कि वो मेरे मत से सहमत हैं। और विधानसभा सत्र से ठीक पहले राज्य आंदोलनकारियों ने भी राज्य सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आंदोलनकारी सरकारी नौकरियों में 10% शैक्षिक आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कई मुद्दों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने विधानसभा के ठीक बाहर धरना देना शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान राज्य सरकार आंदोलनकारियों को नौकरियों में आरक्षण का बिल लेकर आए और सत्र में बिल नहीं लाया गया तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। कल से विधानसभा सत्र शुरू है और आज हमारे यहाँ पे बैठने का जो मुख्य मकसद है कि 10% क्षैतिज आरक्षण जो राज्य आंदोलनकारियों को अमान्य था 2013 तक, कोर्ट ने उसको टर्न डाउन किया था। उसके बाद 2015 में हरीश रावत जी की सरकार एक विधेयक लेके आई थी गैरसैंण में और वो विधेयक माननीय राज्यपाल महोदय के पास 7 साल तक लटका रहा और हम लोगों ने बारंबार सड़कों पे आवाज उठाई थी। धामी जी से हमने निवेदन किया था तो धामी जी ने हमारी बात को माना था। उन्होंने आश्वासन दिया था मैं बहुत जल्दी इस 10% क्षैतिज आरक्षण को लागू करवाऊंगा और इसीलिए राज्यपाल महोदय से भी विगत कुछ दिनों पूर्व वो फाइल वापस लौटी है। लेकिन 2 कैबिनेट होने के बाद भी हमारा 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला उन कैबिनेट में नहीं आया है। तो आज हम इसलिए बैठे हैं, हम सरकार से मांग करने आ रहे हैं, उनको ध्यानाकर्षण के लिए यहाँ बैठे हैं कि ये 10% क्षैतिज आरक्षण का बिल है, आप इस सदन में कल लेके आइए। अगर बिल नहीं आएगा तो हम लोग फिर मुख्यमंत्री आवास के यहाँ घेरा डालो डेरा डालो का हमारा नारा है, वो बहुत जल्दी हम लोग करेंगे अगर ये बिल हमारे सत्र में नहीं आता। कल से विधान तो राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रहे हैं और राजधानी में राज्य आंदोलनकारियों ने धरना देना शुरू कर दिया है। कल से सत्र की शुरुआत हो रही है और आज ये विधानसभा के बाहर
धरना देना शुरू कर चुके हैं। तो सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार पे वादा खिलाफी का भी आरोप इन राज्य आंदोलनकारियों ने लगाया। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, कल से सत्र की शुरुआत हो रही है और आज से ही राज्य आंदोलनकारी विधानसभा के बाहर धरने पे बैठ गए। जी बिल्कुल, देखिए राज्य आंदोलनकारियों की एक लंबे समय से एक मांग चली आ रही थी कि जो राज्य की नौकरियां हैं उसमें उन्हें 10% क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए। पूर्व में भी सरकारों ने समय समय पर इस पर वायदे तो किए, पर इसका आरक्षण सत्र से पास होकर कानून नहीं बन सका। इससे पूर्व गवर्नर हाउस से भी इस बाबत फाइल लौटाई गई है। राज्य आंदोलनकारियों को ये उम्मीद है कि राज्य सरकार शायद इस सदन में अपना ये बिल लेकर आ रही है, जिससे उनका नौकरियों में एक वाजिब हक मिल सकेगा, जैसा कि उनकी मांग भी रही है और सरकारें समय समय पर आश्वासन देती रही हैं। हालांकि कल सत्र में बजट मुख्य एजेंडा है और परसों सरकार किन विषयों पर आ रही है इसका खुलासा कल होगा। तो अब आंदोलनकारियों को भी ऐसा लगता है कि धरना देकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाए ताकि ये काम और गति पकड़ सके। और उन्हें लगता है कि ये वक्त सही है, जो कि विधानसभा का सत्र चल रहा होगा और विधानसभा के ही बाहर धरना दिया जा रहा है ताकि आवाज सरकार तक आसानी से पहुंच पाए। देखिए, दो बातें हैं, एक तो सरकार तक आवाज पहुंच सके और दूसरा जब विधेयक आना है तो विधेयक विधानमंडल के भवन में ही आएगा, विधानसभा में ही आएगा, जो कि बात को कानून की शक्ल लेगा। इसलिए ये दोनों ही मौके उनके लिए मुफीद हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद ग्रीष्मकालीन बजट सत्र होगा, जो कि अगले वर्ष मई जून से पहले होने के आसार नहीं है और इसमें करीब 6 माह का समय भी है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। किच्छा विधानसभा की समस्याओं को लेकर विधायक तिलक राज बेहड़ ने अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच किया, जहां उन्हें प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा के सीएम आवास से पहले ही रोक लिया, लेकिन विधायक तिलक राज बेहड़ वहीं पे धरने पे बैठ गए। बेहड़ का कहना है कि किच्छा विधानसभा में तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे आम जनता परेशान है। साथ ही खनन माफियाओं द्वारा कई लोगों के साथ मारपीट की जा चुकी है, जिसकी शिकायत बार बार की जा चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर सुनवाई नहीं कर रहे। बेहड़ ने चेतावनी दी है कि मंगलवार से विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता के तौर पर उठाएंगे। लोगों को दे रहा हूं किच्छा विधानसभा क्षेत्र में सत्ता के इशारे पर लोगों को पीटा जा रहा है। 8 लोग अब तक, 8 से लेकर 10 लोग अब तक पीटे जा चुके हैं, पर कोई पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। सत्ता का संरक्षण है, मुख्यमंत्री का संरक्षण है। मैं मुख्यमंत्री को फोन पर कई बार कह चुका हूँ, नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं सख्ती कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। लगातार और मांस की तस्करी हो रही है खूब बड़े लेवल पर, खनन का काम बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। रात को 2 बजे ट्रक निकाले जाते हैं। मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूँ, आज मैं यहाँ पर धरने बैठा हूँ, कल विधानसभा के अंदर धरने पर बैठूंगा। सुदीप हमारे साथ हैं। सुदीप, कांग्रेस विधायक बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे और मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे, उन्हें मिलने नहीं दिया गया, यहीं पे धरने पे बैठ गए वो। जी देखिए, तिलक राज बेहड़ वरिष्ठ मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में, इस बार वो किच्छा सीट से विधायक हैं। इससे पूर्व उन्होंने अपने थाना क्षेत्र में थाने के बाहर धरना भी दिया था कानून व्यवस्था को लेकर, और जो मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे। चूंकि कल से सत्र की शुरुआत हो रही है और सभी को पता है कि ये दबाव बनाने का उचित और वाजिब मौका है। जहां तक मुख्यमंत्री आवास घेरने जाने का प्रश्न है तो मुख्यमंत्री से समय लेकर कोई भी मिल सकता है। मुख्यमंत्री सबसे मिलते हैं, पर कानून व्यवस्था के लिहाज से जरूरी था, लिहाजा उन्हें रोका भी गया। और कल वो दावा कर रहे हैं, कल वो कह रहे हैं कि सदन में धरना देकर अपनी बात को उठाएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि कल वो जो मुद्दे सदन में बाहर जिसे हम वेल भी कहते हैं, या प्रवेश करने से पहले जीने पर बैठकर कांग्रेसी विधायक अक्सर विरोध दर्ज कराते हैं, वो कल किस प्रकार से अपना विरोध दर्ज कराएंगे और उनकी बातों में कितना दम है और सरकार इस पर क्या आने वाले समय में निर्णय लेने जा रही है। बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए और आने वाले वक्त में सत्र में भी उन्होंने कहा कि अपनी बात को प्रमुखता से उठाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धनौल्टी विधानसभा में करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री सोमवार को टिहरी जनपद के धनौल्टी विधानसभा के तहत नैनबाग के करोरी गांव पहुंचे। यहां पे मुख्यमंत्री ने खेल संस्कृति समारोह में विकास गोष्ठी का शुभारंभ किया। तो टिहरी में जनता को सीएम ने करोड़ों का तोहफा दिया, सौगात दी, और वो लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में खुद जा रहे हैं, वहां पे जमीनी हकीकत को जान रहे हैं।
लोगों को सहूलियत दे रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है और कोशिश ये उनकी कि उत्तराखंड में भी बड़े पैमाने पे बदलाव लाया जाए। तो धनोल्टी में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उन्होंने किया और टिहरी में जनता को करोड़ों की सौगात दी। श्री राजेश नौटियाल जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी टिहरी गढ़वा में, श्री सूर्य सजवान जी, श्री सुरेंद्र दास जी। धनोल्टी में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और यहां उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। उनका जोरदार स्वागत भी किया गया और उनकी कोशिश है कि उत्तराखंड में भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें, उत्तराखंड को मजबूत किया जाए और विकास के पथ पे आगे लेकर जाया जाए। कोट और टोपी और वो लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और सौगात भी करोड़ों की दे रहे हैं। इसके अलावा जमीनी हकीकत को भी देख रहे हैं कि सरकार के जो प्रोजेक्ट हैं, जो काम हैं, जो योजनाएं हैं, क्या उनका लाभ लोगों तक पहुंच पा रहा है। पहाड़ के इतिहास और पहाड़ की भौगोलिक और वर्तमान में राजपुर विधानसभा के सम्माननीय विधायक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।